हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। आई एम संदीप विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं एक सुपर ट्रिक के बारे में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पढ़ा हुआ है ऐसा वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ du by dx डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबको पता है इसमें क्या कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। सब लोग इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने यही पढ़ा है यूवी मेथड में। ठीक है, लेकिन मैं इस फार्मूले पे नहीं जाने वाला हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। ठीक है, मैं ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चंस को, और एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन कितने लाइन में सॉल्व होगा भाई? एक लाइन में। तो सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो। लेकिन एक लिमिटेशन है अपने ट्रिक की, जैसा कि हर ट्रिक का लिमिटेशन होता है। उसमें लिमिटेशन ये है कि जो अपना एक पार्ट, कोई उनमें से एक पार्ट जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन एक लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मुझे अप्लाई करना है अपने ट्रिक को। हम दोनों तरीके से करके देखेंगे, अपना ट्रिक और अपना बेसिक और ट्रिक देखेंगे, दोनों में क्या अंतर है। अगर मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स, इसको क्या करना है? हमें इंटीग्रेट करना है। हमें इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा ट्रिक का जो रूल है कि कब अप्लाई होगा, तो ये अप्लाई तभी होगा जब उसमें से कोई एक क्या हो रहा हो, पूरी तरीके से डिफरेंशिएट करने पर खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा हो। मतलब एटलीस्ट मान के चलो एक पॉलिनोमियल हो, आइदर वन इज आइदर एटलीस्ट वन इज पॉलिनोमियल, या तो पॉलिनोमियल हो या फिर डिफरेंशिएट करने पे खत्म हो जाए, या डिफरेंशिएट करने पे इट विल बी eliminated, it will eliminated in n टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये अपना लिमिटेशन है ट्रिक का। मैंने पहले लिमिटेशन बताया। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है और बाय पार्ट के क्वेश्चन को भाई ये चुटकियों में सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा? चुटकियों में। तो आओ भाई हम देख लेते हैं इस सुपर ट्रिक को। पहली बात, अगर मुझे इस सुपर ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा? एक मिनट में इसे दिखाता हूं आपको। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। तो मैं क्या करूंगा? पहली बात, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। एक लाइन से ज्यादा नहीं लगेगा भाई लोग, एक लाइन से ज्यादा नहीं लगेगा। फिर यहां प्लस लिखे तो यहां लिखो माइनस इनटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और जो दूसरा था, दूसरा इसका इंटीग्रेशन, ये पहला, और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस लिखे तो ये प्लस लिखो। पहला टर्म जो है ना, यहां पे आओ, इसका फिर से करो डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, और फिर बोलो भाई, सॉरी ये माइनस कॉस एक्स था ना, तो ये तो साइन हुआ था, साइन। अब साइन का डिफरेंशिएशन माइनस इंटू माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो गया? x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर माइनस 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। आप दिस इज आवर आंसर। मैंने एक लाइन में कर दिया। आप लोग सोचते रहोगे सर ने क्या करा भाई, ऐसा क्या करा कि फटाक से आंसर आ गया। तो भाई परेशान मत हो, अभी मैं बताने वाला हूं। मैंने एक लाइन में करके दिखाया, ये आंसर सबके सामने है। हम इसको पहले वेरीफाई करेंगे अपने कौन से मेथड से, यूफी मेथड से, फिर मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। जबकि मैं आपको पहले आपके सहूलियत के लिए, आपके इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने पहले आंसर निकाल के रख दिया भाई, लेकिन मैं पहले इसे यूवी मेथड से सिखाऊंगा। वेरीफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने कौन सा ऐसा ट्रिक मारा, हमने कौन सा ऐसा पैतरा खेला कि एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो आज देख लेते हैं भाई। तो इसका बेसिक, पहले हम बेसिक से चलते हैं। तो मैं इसको क्या मानूंगा? एक्स स्क्वायर को मानूंगा फर्स्ट और साइन को मानूंगा सेकंड। आइलेट रूल सबको पता है ना, आइलेट रूल, उसमें पॉलिनोमियल को फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से चूज करना होगा आइलेट रूल के आधार पे। तो हम उसको पहले मानेंगे जो इलिमिनेट हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? इलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए फिर हम देखते हैं
तो इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, यूवी मेथड के अनुसार से, यूवी मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस, यही ना, माइनस उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, पहले का डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा देख लेते हैं हम लोग, टेंशन मत लीजिए। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ठीक है, एक एक चीज में मैं नहीं बता रहा, फिर इंटू ए क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखते हैं भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। ए होगा, ए क्या होगा भाई, ये बताओ, एक्स इसको मैं लिख लू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस, ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x, तो 2 कॉमन ले लीजिए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x cos x dx, ठीक है। अब x cos x dx को करते हैं, एक्स स्क्वायर cos x प्लस ए क्या हो जाएगा 2x cos dx, तो फिर से बाई पार्ट लगा दूं मैं, यहाँ पे बाई पार्ट लगाऊं तो बाई पार्ट में पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू क्या, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन। अब हो गया एक्स स्क्वायर cos x प्लस ए 2 हो गया, दिस इज x, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, cos x का हो गया इंटीग्रेशन sin x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ cos x का ये cos x का इसका तो 1 हो गया, 1 इंटू cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x dx, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस sin x क्या हो जाएगा प्लस cos x प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2 cos x, दिस इज आवर आंसर। अब मिलाइए भाई लोग, ये अपना आंसर ट्रिक से आया था और ये अपना आंसर क्या आया, बेसिक से आया भाई। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 6 लाइन मैंने करा, यहाँ कितने लाइन करा मैंने 6 लाइन, और यहाँ क्या करा एक लाइन, एक क्या है भाई सुपर ट्रिक, कौन सी ट्रिक है सुपर ट्रिक, एक लाइन में आंसर आया, तो हमने वेरीफाई आंसर कराया भाई लोग, आंसर वेरीफाई करो फटाक से, आंसर वेरीफाई करो, आंसर क्लियर है, आंसर अपना बिल्कुल सही है, क्या है बिल्कुल सही। तो अपन लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे सुपर ट्रिक क्या है, कि टीचर ने ऐसा क्या करा भाई, कौन से सुपर ट्रिक लगाया कि एक लाइन में आंसर आया। तो आओ देखते हो सुपर ट्रिक क्या है, भले ही ना समझ में आया हो, ए वाला समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन सुपर ट्रिक तो मेरा समझ में आएगा भाई, जिसे यू भी आता है उसे वो भी आएगा, और ये टाइम बचाएगा, क्या करेगा टाइम बचाएगा। आओ देखते हैं सुपर ट्रिक क्या था, सुपर ट्रिक ये था मेरा, आ जाओ भाई, अपना इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स, तो सुपर ट्रिक ये है कि पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर यहां प्लस से स्टार्ट किए थे, फिर माइनस पे जाएंगे, माइनस ये जो फर्स्ट फंक्शन आया है मैं इसको मान लेता हूं क्या, बताओ भाई, जो फर्स्ट फंक्शन मैंने नोट किया है उसी को डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई डी एक्स, और इसको क्या कर दो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू ये जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा इसको मैं मानता हूं दिस इज f2, ए फंक्शन सेकंड मानता हूं इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ f2, ठीक है, और फिर प्लस, अब मैं मान लेता हूं दिस इज, इसे जो भी आए इसे डिफरेंशिएट करने पे ये जो भी आए इसको मैं क्या करूंगा फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, इसको क्या करूंगा मैं मान लेता हूं f-1 आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है f-1, तो ये फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ f-1 फिर इनटू, अब मान लेता हूं दिस इज f3, तो इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेट करने पे f3 आ रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f3, ये फॉर्मूला है, ठीक है, डैश डैश डैश, जब तक ये तब तक करेंगे जब तक खत्म ना हो जाए, कब तक करेंगे जब तक खत्म ना हो जाए, मतलब ये पहला फंक्शन मुझे लिखना है, ठीक है, f1 मुझे लिखना है,
फिर F2 को सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस ये जो पहला फंक्शन आया उसी को डिफरेंशिएट करना है और जो दूसरा आया उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, फिर प्लस जो यहां पे आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करिए और जो यहां पे आ रहा है उसको इंटीग्रेट करिए। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला देखने में भले बड़ा लग रहा है यार, अभी अप्लाई करोगे ना एक लाइन में आंसर आएगा। देखो कैसे, इस फार्मूले को ध्यान से देखो। और मैंने जो कहा, मैंने बोला पहला फंक्शन यहां नोट कर लीजिए, तो मैंने पहला फंक्शन नोट कर लिया। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर लो, साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपने को भी पता है, वो होता है माइनस कॉस एक्स, मैंने लिख दिया। फिर प्लस से स्टार्ट किया तो माइनस, फिर पहले को डिफरेंशिएट करना है, इस वाले पहले को यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो ये आएगा 2x। फिर जो इंटीग्रेशन आया था उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, खत्म। अब देखो, फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, यहां पे भी था प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब प्लस करिए, प्लस में क्या करना है, ये जो आया है ये वाला, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, और फिर साइन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई बता, माइनस साइन एक्स, सॉरी इसको डिफरेंशिएट, पहले को डिफरेंशिएट दूसरे को इंटीग्रेट, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटू माइनस कॉस एक्स, यही होगा ना, ये है। फिर प्लस, अब फिर से 2 को डिफरेंशिएट करिए तो 0, 0 इंटू जो भी आ रहा है, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लीजिए, क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स, फिर a प्लस 2 कॉस एक्स। दिस इज आवर आंसर। भाई एक लाइन का ट्रिक है, कितने लाइन का ट्रिक है, मैंने एक लाइन लिखा आंसर आ गया। कितने लाइन का ट्रिक है मेरे भाई लोग, एक लाइन का ट्रिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, यूबी मेथड फ्यूबी मेथड में नहीं जाने का। क्या करना है आपने को, ट्रिक यूज करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है, ट्रिक यूज करना है। एक और क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, पता है ये और लंबा हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डीएक्स। पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, पहले क्या करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर अपन लोग आंसर देखेंगे। तो एक लाइन में अगर इसे मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब पहला फंक्शन उतार लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का इस वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा 3x स्क्वायर, और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस माइनस फिर प्लस प्लस, ठीक है। अब 3x स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी 6x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x। अब ए इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा cos x, क्या होगा cos x। अब देखो, अब इसके बाद प्लस माइनस प्लस फिर अब माइनस, अब 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 6x का डिफरेंशिएशन होगा 6, और cos x का डिफरेंशिएशन sin x, फिर प्लस माइनस प्लस, अगर मैं आगे बढ़ाता भी हूं तो 6 का डिफरेंशिएशन लूंगा, 6 का डिफरेंशिएशन लूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अब आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको रीअरेंज कर लो तो क्या होगा माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गया 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स। दिस इज आवर आंसर। भाई है ना ट्रिक, दो लाइन में आंसर, दो लाइन में आंसर। एक क्वेश्चन में और देता हूं जिसे अभी ट्राई करो, अभी के अभी देखते हैं कितने लोग आंसर लेके आते हैं। अगर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फाइंड एक्स क्यूब और फिर cos स्क्वायर एक्स dx, तो कैसे फाइंड करोगे। तो मैंने क्या बोला कि हमेशा ऐसे टर्म में करिए जिसमें एक एलिमिनेट हो, तो एक्स क्यूब यहाँ पे क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, तो अपना बाई पार्ट वाला रूल क्या होगा, फॉलो होगा। कौन सा रूल अपना फॉलो होगा, बाई पार्ट वाला, तो बाई पार्ट वाले रूल को फॉलो करना है। तो आ जाओ भाई, पहले cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है ना, हमें cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो मैं cos स्क्वायर x को हम चेंज करेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये फॉर्मूला कहां से आया भाई, कई लोग सोच रहे होंगे, कई लोग को के तो तोते उड़ गए कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से गया, मुझे बताओ भाई। कई लोग तो यही सोच रहे होंगे, लेकिन भाई ये सोचने की जरूरत नहीं है,
cos 2x इक्वल टू हमें पता है 1 प्लस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, है ना। तो अब क्या करते हैं, हमें cos स्क्वायर x निकालना है, तो क्या करना है, 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस 1, सॉरी ये माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अब हो जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा cos 2x माइनस 1 अपॉन 2। तो यहां से cos स्क्वायर x क्या आया, cos स्क्वायर x क्या आया भाई, cos 2x माइनस 1/2। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें कहीं बदलना हो sin स्क्वायर x को, तो हम लिखेंगे cos 2x प्लस 1/2, ये हम लिख के चलेंगे। अब देखिए हमने ये क्या किया है, ये सुपर ट्रिक हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स क्यूब cos स्क्वायर को पहले बदल लें cos 2x माइनस 1/2 में, ठीक है। तो अब ये सुपर ट्रिक लगाते हैं भाई, सुपर ट्रिक लगाते हैं, तो सुपर ट्रिक ऐसे लगेगा कि एक्स क्यूब cos 2x माइनस 1/2 बाहर लगाइए भाई, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, ये भी dx, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, ये बात सही है। अब देखिए, अब यहां पर लगा देते हैं सुपर ट्रिक, कौन सा ट्रिक, सुपर डुपर हिट ट्रिक। यहाँ पे सुपर डुपर हिट ट्रिक जो अपनी है 1/2 है, और एक्स क्यूब cos 2x dx। तो पहली बात, इसका तो हमें इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन होगा x के पावर 5 4/4। तो ये तो सब बोलेंगे सर इसका पता है, बस इसका मुझे आप बता दो फिर मैं आंसर बता दूंगा। तो मैंने बताया भाई, इसके यहाँ पे इसके लिए हम ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक के लिए क्या करेंगे, पहले फंक्शन को उतारिए, तो ये है पहला फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो पहले फंक्शन को उतारिए, तो चलिए पहले फंक्शन को उतारा जाए, तो एक्स क्यूब। अब देखिए दूसरे को इंटीग्रेट करिए, तो दूसरे का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x/2, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस से चले थे तो माइनस पे आ गए, अब पहले को डिफरेंशिएट किया जाए, इस वाले को क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट क्या होगा 3x क्यूब का 3x स्क्वायर, और दूसरे को इंटीग्रेट किया जाए तो 1/2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस cos 2x अपॉन 2। बात समझ में आ रहा है, अपॉन 2 क्यों आ रहा है, पता चल रहा है ना, ये 2x है, 2x को डिफरेंशिएट करके उससे डिवाइड करते हैं, ये पता है ना। फिर प्लस माइनस, फिर आइए प्लस पर आइए, अब प्लस पे आएंगे तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 6x, ठीक है। और ये क्या हो गया इनटू 1/2, क्या करिए भाई 1/2, और इसको डिफरेंशिएट, इसको क्या करिए 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया 1/4, और माइनस cos 2x को क्या करिए, माइनस cos 2x को भाई लोग क्या करिए इंटीग्रेट करिए, तो माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस sin 2x/2। ये बात समझ में आ रही है सबको, ये बात सब कितने लोग को समझ में आ गई। अब आइए फिर से प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, 6x का इंटीग्रेशन 6x का डिफरेंशिएशन होगा 6 और इंटू 1/8, और sin x का हो जाएगा माइनस sin x का हो जाएगा cos 2x/2। बस इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 से पहले तो डिवाइड कर लीजिए भाई, 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 सबसे बाहर रहने दीजिए, ये क्या हो गया x क्यूब sin 2x/2 माइनस एक माइनस माइनस से प्लस हो गया 3x स्क्वायर cos 2x/4 हो गया, और ये वाला क्या हो गया देख लीजिए माइनस 6x sin 2x/8 हो गया, और एक माइनस 3/8 cos 2x। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर इतने बड़े क्वेश्चन पे। और ये वाला माइनस इसका जो इंटीग्रेशन था वो ये था ना x की पावर 4/3, दिस इज आवर आंसर। इतने बड़े क्वेश्चन को अपन लोग ने एक लाइन में सॉल्व कर लिया, इतने बड़े क्वेश्चन को क्या कर लिया, एक लाइन में सॉल्व कर लिया, एक किसके मदद से, सिर्फ और सिर्फ सुपर ट्रिक की मदद से। तो आइए मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं,
क्या है होमवर्क, क्या है कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स पहला, दूसरा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बी के पावर एक्स, ठीक है। तीसरा तीसरा जो है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये तीनों आपके होमवर्क हैं जिन पे सुपर ट्रिक अप्लाई करिए। क्या अप्लाई करिए? सुपर ट्रिक। और मुझे बताइए, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन में ऐसे ही बहुत सारे सुपर ट्रिक हैं, बहुत सारे सुपर फैक्ट्स हैं जिन्हें हम बेसिक से करते हैं तो टाइम तो भले लगता है, लेकिन अगर हम सुपर ट्रिक से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और बाकी सारे ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज। Thank you so much, guys. Thanks for watching this video. Please subscribe and share this video to give your friends and other friends so that they can also know about these things. Okay, thank you, guys. Thank you so much.